जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और लास्ट में हमने 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेवलिन थ्रो से नीरज चोपड़ा का संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। हमारा अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन संबंधित किस खेल से संबंधित है? जो चाइना मैन शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। चाइना मैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतमुनि। भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अधिकारी कौन बना? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम। जो कुमारगुप्त प्रथम है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी बना था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये शब्द महावीर स्वामी ने कहे थे, जियो और जीने दो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा। सिनेमा से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था।
हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। वेद कुल 4 हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जो ओणम है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। हमारा अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य से है। हमारा अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से। शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? निम्नलिखित में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम। जो तुकाराम है, जो संत है, वो महाराष्ट्र से संबंधित थे। हमारा आगे टेस्ट का प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगला टेस्ट का प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? लखनऊ, कानपुर, आगरा, कोलकाता। इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।